और बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि सहाफ़त करना अब पूरे पाकिस्तान में मुश्किल हो गया है। ना सिर्फ़ के बलूचिस्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में सहाफ़त एक लाइफ़ थ्रेटनिंग जॉब बन चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान के बाकी इलाकों की निस्बत मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में सहाफ़त करना क़द्र मुश्किल है। मेरे नज़दीक पर्सनली मेरा ख़्याल ये है कि बलूचिस्तान में सहाफ़त करना पुल सिरात को अबूर करने के मुतरादिफ है। गुज़िश्ता दिनों शायद आपकी नज़र में ये बात गुज़री होगी, फ्रीडम नेटवर्क की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये इंकशाफ हुआ या ये बताया गया कि मई 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के दरमियान मीडिया और सहाफ़ियों पर जो हमले हैं, वो पाकिस्तान में बढ़ गए हैं। मेरे ख़्याल से वो फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 148 ऐसे वाक़यात दर्ज किए गए थे, जिनमें सहाफ़ियों को हरासा करना, इनको मारना, इनको तशद्दुद का निशाना बनाना, इनको कत्ल करना शामिल था। तो फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें 6 सहाफ़ियों का कत्ल शामिल था, उसमें अनफॉर्च्यूनेटली बड़े दुःख से ये कहना पड़ता है कि 2 का ताल्लुक बलूचिस्तान से था और 3 का ताल्लुक सिंध और 1 का ताल्लुक पंजाब से था। तो जिस वक़्त जैसे कि मैंने कहा कि फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट 30 अप्रैल को आई थी। इससे पहले 25 अप्रैल को क्वेटा के बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में सहाफ़ी अब्दुल वाहिद रईसानी को निशाना बनाया गया। चूँकि फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट 30 अप्रैल को शाया हुई थी, तो 25 अप्रैल में जो वाक़या क्वेटा में रूनुमा हुआ था, वो उसकी ज़ीनत नहीं बन पाई। उस रिपोर्ट में वो वाक़या मेंशन नहीं है, पर ये कहा जा सकता है कि साल 2020 में बलूचिस्तान में 3 सहाफ़ी हज़रात मारे गए। तो बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो बलूचिस्तान की सहाफ़ियों की तंज़ीम है, उनका कहना है कि पिछले 12 सालों में बलूचिस्तान में तकरीबन 45 मीडिया वर्कर्स मारे गए हैं। उनमें 24 सहाफ़ी शामिल हैं। ये जो मीडिया वर्कर्स थे, वो मुख्तलिफ टारगेट किलिंग और खुदकुश धमाकों में इनकी हलाकत हुई है, जिनमें जो नामी-गिरामी शख्सियत थे, वो थे इरशाद मस्तवी, जो बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। उसको क्वेटा में मारा गया, उसके कातिल गिरफ्तार हुए। इसके बाद ये हुआ कि उसके कातिल जेल से मेरे ख़्याल से उसके वन ऑफ द किलर्स जो था, उसने जेल से भागने की कोशिश की, फिर वो एक एनकाउंटर में मारा गया। जैसे कि पहले मेरे दोस्त अर्ज़ कर रहे थे, वो बता रहे थे कि हमारी जो बुलंदी है, हमारी जो पहचान है, आमिर मीर जैसा नहीं है। अलमिया ये है कि बड़े शहरों में जब बड़े सहाफ़ियों पर हमले होते हैं, तो वो खबर बन जाते हैं। हैरानकुन बात ये है कि जब बलूचिस्तान के दूर-दराज़ इलाकों में, तुर्बत में, ग्वादर में, पसनी में, अवारान में या कुसदार में, इवन कि क्वेटा में, जब छोटा सहाफ़ी मारा जाता है, तो वो खबर नहीं बनती है। जैसे मैं बता रहा था आपको कि अब्दुल वाहिद रईसानी जो 25 अप्रैल को क्वेटा के शहर क्वेटा ही में बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत में जिसको टारगेट का निशाना बनाया गया, वो इसी टारगेट किलिंग के में मारे भी गए। इससे पहले 20 अप्रैल को पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अफसर आलम पर हमला होता है। अफसर आलम चूँकि एक नामी-गिरामी शख्सियत के मालिक हैं, वो पेमरा के साबिक चेयरमैन रह चुके हैं। तो ये पाकिस्तानी मीडिया में एक बहुत बड़ी खबर बन गई। सैडली अब हम अपने शिकवे किससे करें? अब एक शेर है कि दिल की तकलीफ़ हम कम नहीं करते, दिल की तकलीफ़ कम नहीं करते, अब कोई शिकवा हम नहीं करते। जिन लोगों ने अफसर आलम साहब पर जब हमला हुआ था इस्लामाबाद में 20 अप्रैल को, जो पाकिस्तान का जो लिबरल क्लास है, जो रोशन क्लास तबका है या जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जिन्होंने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, वो अपने यूट्यूब चैनल्स में अफसर आलम साहब पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत कर रहे थे, उस पे प्रोग्राम कर रहे थे और पाकिस्तानी मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये एक बहुत बड़ी खबर बन चुकी थी। पर इसके 5 दिन बाद क्वेटा में जब अब्दुल वाहिद रईसानी पर हमला होता है, वही लोग जो अपने ट्वीट्स में, जो अपने यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए
अफसर आलम साहब पर हमले की मजम्मत कर रहे थे, जिसकी हम भी मजम्मत करते हैं, हमारी दुआएँ उसके खानदान के साथ हैं। लेकिन वही लोग जो पाकिस्तान का जो लिबरल क्लास है, जो क्लेम टू बी द चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो अब्दुल वाहिद रईसानी के हवाले से बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर चुके थे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है बलूचिस्तान में, जब सहाफ़ियों पर हमला होता है तो पाकिस्तान का जो लिबरल क्लास है वो खामोशी इख्तियार करता है। दूसरी जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो बात है बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ कंपेयर टू, जैसे फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट में बताया गया है कि 148 केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर वो कहते हैं कि लीगल चैलेंजेस, मेरे ख्याल से 28 केसेस ऐसे थे जिसमें सहाफ़ियों के खिलाफ लीगल चार्जेस आयद किए गए थे, जिनमें ज़्यादातर जो सहाफ़ी बिरादरी के लोग थे उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से था। लेकिन बलूचिस्तान में जो कुछ होता है, बलूचिस्तान में सहाफ़ियों को जिस अंदाज़ में कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर ट्रीट किया जाता है, वो अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट्स नहीं होती हैं। बलूचिस्तान के सहाफ़ियों को मुतअद्दिद ज़राए से दबाव का सामना है, जिसमें सिक्योरिटी फ़ोर्सेस शामिल हैं, जिसमें लश्कर जंग भी शामिल है, जिसमें जो डेथ डेथ स्क्वाड प्राइवेट मिलिशियाज़ बनाए गए हैं, एक बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंट मूवमेंट को क्रश करने के लिए, वो लोग शामिल हैं, और सबसे बढ़कर उसमें इंटेलिजेंस इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस और बलूच अलायदगी पसंद तंजीमें भी शामिल हैं, जो सहाफ़ियों को वक्तन फ़वक्तन टारगेट का निशाना बनाते हैं। जहाँ तक लीगल चैलेंजेस का बात है, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है। जो जो लीगल चैलेंजेस आज पाकिस्तान के जिन सहाफ़ियों को लीगल चैलेंजेस का सामना है, असल में वो इसकी बुनियाद जो है वो बलूचिस्तान में रखी गई थी। 2012 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने एक आर्डर के तहत कालादम तंजीमों की खबरों की कवरेज करने पर पाबंदी आयद कर दी। तो वहाँ पर सहाफ़ी बिरादरी था, वो एक कशमकश का शिकार हुए, वो बीच में सैंडविच बन गए, क्योंकि बलूचिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन है, एक कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, वहाँ पर एक इंसर्जेंट मूवमेंट है, एक इस्लामिक मूवमेंट है, एट द सेम टाइम स्टेट इनको क्रश करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है। तो जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि भई आप लोग जो हैं कलदम तंज़ीमी, उनको कवरेज नहीं दे सकते, 2012 की बात है, एंड एक्चुअली 2012 रिमेन द डेडलिएस्ट ईयर फॉर द जर्नलिस्ट कम्युनिटी इन बलूचिस्तान। तो जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट का ये इंटीरियम ऑर्डर आया कि आप कलदम तंज़ीमों की जो है वो नशरियात नहीं कर सकते, खबरों को नहीं चला सकते, तो जो कलदम तंज़ीमें थी उनकी जानिब से बहुत बड़ा रिएक्शन आया। उनमें बलूच अलायदगी पसंद तंज़ीमें भी शामिल थे, उनमें तालिबान, डेथ स्क्वाड और दूसरी तंज़ीमें भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि जो क्लेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, जो हम अटैक करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस पर या किसी शख्स पर, तो आप हमारी खबरों को क्यों नहीं चलाते हैं? उससे मीडिया एक एक इन अ वे अंडर प्रेशर आ गया। ये सबसे पहला जो लीगल हरबा जो था, पाकिस्तानी हक्काम ने यूज़ की बलूचिस्तान में, इसको बाद में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में मुतारफ़ कराया गया, और बाद में उन्होंने मेरे ख़्याल से प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 इंट्रोड्यूस किया, जिसके तहत बहुत सारे सहाफ़ियों के खिलाफ चालान हुआ, एफआईआर्स हुए। लेकिन ये तमाम तर हरबे जो पहले जो थे, वो लीगल तौर पर कोर्ट्स के ज़रिए, अदालतों के ज़रिए बलूच सहाफ़ियों पर अप्लाई होते थे। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तानी लिबरल क्लास था, जो सिविल सोसाइटी था पाकिस्तान का, उन्होंने इस पर खामोशी इख्तियार कर रखी थी। तो इसके बाद उन्होंने ये किया, जो सिक्योरिटी इदारे थे या कंट्री को जो लोग चला रहे हैं, दोज़ हू आर इन पावर, उन्होंने असेंबलियों के ज़रिए एक करारदाद 2016 में पेश की, उसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। उसके तहत सहाफ़ी या सहाफ़त पर स्टिफल किया गया जर्नलिज्म को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को मुकम्मल तौर पर। फिर 2020 में उसी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में एक एडिशन की गई, उसको कहते हैं सिटीजन प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें वो कहते हैं भाई आप ऑनलाइन जो हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जरिए आप सिक्योरिटी इदारों पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, दोज हू आर इन पावर उन पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कलदम तंजीमों कलदम तंजीमी जो हैं, टीएलपी है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वगैरह, उनको आप कवरेज नहीं दे सकते। असल में ये तमाम तर चीज़ें पहले ही से बलूचिस्तान में अप्लाई हो रही थी। अगर उस वक़्त पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी, पाकिस्तान का जो लिबरल क्लास है, वो इस पे बात करता, मेरे ख़्याल से
آج یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی، تو جو بلوچستان میں مختلف فیکٹرز، جو دوسرا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے، میں بلوچستان ایک انفارمیشن بلیک ہول بن گیا ہے، وہاں پر جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لوکل میڈیا کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اب وہی تمام تر چیزیں پاکستان کے دوسرے دوسرے شہروں میں بھی اپلائی ہو رہی ہیں۔